नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर पांचे पुस्ते पे खड़े हैं और ये देखिए यहाँ पे जो छठ घाट है वो तकरीबन तैयार हैं। इसमें पानी की व्यवस्था, यहाँ टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था, चेंजिंग रूम और मेडिकल फैसिलिटी जो है वो सभी यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयारी उसकी हो चुकी है। और कल जैसा कि 27 तारीख को पहले ही दिल्ली सरकार ने छुट्टी घोषित कर दी है, तो उसके लिए भी हर तैयारी जो यहाँ पे कर ली गई है, आप देख सकते हैं। और हम आपको बताते हैं कि असल में कहाँ अगर आप उत्तर पूर्वी दिल्ली या पूर्वी दिल्ली में जब छठी मैया का आप पूजा करने निकलेंगे तो आपको कहाँ तक जाना है और कितनी दूरी आपको तय करनी है। तो 80 घाट जो हैं वो आर्टिफिशियल यानी प्राकृतिक ना होकर अप्राकृतिक तरीके से जो तैयार किए जाते हैं वो यहाँ बनाए गए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली यानी जमुना पार में 80 घाट बनाए गए हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें पूर्वी दिल्ली में, तो यहाँ पे शास्त्री पार्क यानी उस्मानपुर थाने के सामने 5 घाट बनाए गए हैं। ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये यमुना खादर पांचा पुस्ता है। यहाँ पे 8 ऐसे कुंड बनाए गए हैं और साथ ही साथ एमटीएन ग्राउंड में भी 5 की संख्या में घाट बनाए गए हैं। अगर गोकुलपुरी की बात करें तो वहाँ पे भी बनाए गए हैं, बाबरपुर में बनाए गए हैं, सोनिया बिहार में है, करावल नगर में है, खजूरी में है और सीमापुरी और नंदनगरी इलाके में भी बनाए गए हैं। यानी 80 घाट जो हैं इस तरीके के बनाए गए हैं। करीब इनमें 45 घाट जो इस तरीके के आर्टिफिशियल बनाए गए हैं वो सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली में, और 35 घाट जो हैं वो बनाए गए हैं पूर्वी दिल्ली में। ऐसे अगर हम टोटल कहें तो ये 80 घाट हैं और साथ ही साथ इनकी जो व्यवस्था है वो अब यहाँ पे चाक चौबंद की जा रही है। एक चीज़ और, बहुत जल्द इसी क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन छठी व्रतियों के साथ पूजा करेंगे। यानी 27 तारीख को भगवान सूर्य की वो अर्घ देंगे, पूजा करेंगे और इन लोगों से मिलेंगे। ये भी अगर कहें तो पास के ही नज़दीक के घाट पे वो आ रहे हैं। आप सोचिए कि पहले 6 साल बाद तो यहाँ पे लोगों को यमुना किनारे पूजा करने का मौका मिला है, वरना यह जो यमुना किनारे पूजा करने का जो पर्व है इसको बंद कर दिया गया था, प्रतिबंध था और इस पे अलग अलग तरीके की दलील दी गई थी। मगर अब काफ़ी बड़ी संख्या में आईटीओ हो, आपका जो सूरघाट हो वहाँ हो, वजीराबाद हो, सोनिया बिहार हो, इस तरीके के जितने भी घाट हैं उन सब पे भव्य तैयारी की जा रही है और वहाँ सब पे यहाँ पे जो पूजा करने वाले लोग हैं वो जा सकते हैं। उनके लिए जो विशेष व्यवस्था है वो की जा रही है। मगर इस तरीके के भी घाट बनाए जा रहे हैं ताकि कोई भी 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा दूर ना चले, क्योंकि बहुत सामान लेके इनको पैदल जाना पड़ता है और कई बार घंटे के जाम में लोग फंसते हैं। तो जो हम आपको अब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो इसको नोट कर लीजिए ताकि आसपास के जितने लोग हैं वो बहुत दूर ना जाएं। उनके लिए कहाँ व्यवस्था की गई है ये आपको हम बताना चाहते हैं। देखिए, इस तरीके के घाट जो हैं वो जगह जगह बनाए गए हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली में अगर हम कहें और पूर्वी दिल्ली में कहें तो 80 घाट ऐसे आर्टिफिशियल बनाए गए हैं, जिसमें करीब 45 घाट यह उत्तर पूर्वी दिल्ली में और पूर्वी दिल्ली में जो करीब बसते हैं वो सारे घाट वहाँ बनाए गए हैं। यानी 35 घाट वहाँ पे बनाए गए हैं। ये देखिए, इसमें 8 ऐसे यहाँ पे जो तालाब बनाए गए हैं आर्टिफिशियल, जिसमें आप यहाँ पे जो पूजा करने वाले लोग हैं, छठी मैया का जो व्रत करेंगे, जो पूजा पाठ करेंगे, वो यहाँ पे आएंगे और इनकी हाइट अंदर करीब 3 फुट रखी गई है ताकि एक वाटर लेवल भी मेंटेन हो और साथ ही साथ इसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, इस तरीके के जो घाट बनाए गए हैं यहाँ व्यवस्था पूरी बना दी गई है, कर दी गई है और लगातार अभी भी इस पे जो काम है वो चल रहा है, आप देख सकते हैं। अब जो छठी मैया के पूजा करने वाले, व्रत करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं, वो भी अपना यहाँ पे, क्योंकि उनको पहले आके अपनी अपनी जगह का इंतज़ाम करना पड़ता है, तो वो आके देखे इस तरीके से यहाँ पे यह बना रहे हैं। क्योंकि इसके बाद दिक्कत यही होती है कि जगह नहीं मिलती, लोगों को दिक्कत होती है। साफ़ सफाई का ये पर्व है तो उसके हिसाब से देखिए ये पूरा साफ़ सुफ करके इस तरीके की यहाँ पिंडी बनाई गई हैं और यहीं पे कल इनके अपने अपने व्रत होंगे, यहीं पूजा होगी। 2 दिन जो सुबह और शाम का अर्घ है वो यहाँ दिया जाएगा। कल शाम का अर्घ यहाँ पे दिया जाएगा भगवान सूर्य को और परसों सुबह यानी 28 तारीख की सुबह इसको अर्घ दे के यहाँ पे समापन यहाँ पे होगा। और ये देखिए पूरा यहाँ पे जो घाट बनाए गए हैं यहाँ पे लोग अब आ रहे हैं और वो भी लगातार अपनी यहाँ पूजा पाठ का जो इंतज़ाम है, जो जगह है वो यहाँ रिज़र्व कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत होती है, जगह नहीं मिलती और काफ़ी लोग यहाँ एक दूसरे के पीछे वेट करते हैं। तो उन सब का ये देखिए, इस पर लोगों ने अपने नाम भी लिख दिए हैं ताकि मेंशन रहे और कहीं ना कहीं यह जो है उनको पता हो कि यह उनका पूजा का स्थान है जहाँ उन्होंने इस तरीके से ये पिंडियाँ बना रखी हैं।
देखिए आप चारों साइड देख सकते हैं इस तरीके के। और हम आपको बता दें उत्तर पूर्वी दिल्ली में और पूर्वी दिल्ली में अगर जमुना पार कहें तो 80 घाट ऐसे बनाए गए हैं जो यमुना किनारे इस बार पहली बार करीब 6 साल बाद प्रतिबंध के बाद यमुना किनारे यमुना घाटों पे छठ मैया का पूजन होगा। वहाँ पे जो व्रती हैं वो पूजा करेंगे। यह करीब 6 साल बाद हो रहा है। और एक बहुत बड़ी यहाँ पे जो उपलब्धि है दिल्ली सरकार की वो ये है कि उन्होंने पहली बार 6 साल बाद यहाँ पे इसका शुभारंभ किया है, दोबारा से स्टार्ट किया है। और जिसके ऊपर जब पहले कोई आम आदमी पार्टी की सरकार में अगर कोई व्रत करता था, पूजा पाठ करता था यमुना किनारे, तो उन पे केस तक लगाए गए थे। उन सबको दिल्ली सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। किसी के ऊपर कोई जो केस हैं वो नहीं रहेंगे। यह भी अचीवमेंट है दिल्ली सरकार का इन लोगों के ऊपर। और अब जो वजीराबाद घाट है, सोनिया विहार घाट है, ITO घाट है या वासुदेव घाट ISBT है, ऐसे जो घाट हैं उनके अलावा इस तरीके के जो आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए हैं, कुंड बनाए गए हैं, ये 80 हैं पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में, यानी यमुना पार में। करीब 45 उत्तर पूर्वी दिल्ली में हैं और 35 पूर्वी दिल्ली में हैं। और हम आपको बता दें, ये देखिए ये यमुना खादर पांचा पुस्ता है। ऐसा ही खजूरी के पास बनाया गया है। सोनिया विहार में यमुना किनारे है दूसरा पुस्ता। पांचवें पुस्ते और चौथे पुस्ते पे भी व्यवस्था की गई है, वहाँ पे भी घाट बनाए गए हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा अगर गोकलपुरी कहें तो वहाँ पे भी व्यवस्था की गई है। अगर बाबरपुर कहें तो वहाँ व्यवस्था की गई है। दिलशाद गार्डन, सीमापुरी, वहाँ व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ यहाँ के नज़दीक अगर हम कहें तो यमुना विहार में MTNL ग्राउंड पे वहाँ व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ इसके अलावा आप शास्त्री पार्क जो उस्मानपुर थाना है उसके पास में व्यवस्था की गई है, वहाँ पे भी ऐसे 5 इस तरीके के तालाब बनाए गए हैं ताकि हर कोने में लोग जा सकें, कहीं किसी को दिक्कत ना हो और यमुना पे भीड़ भाड़ ना हो जाए, दिक्कत ना हो। इसकी व्यवस्था भी की गई है कि वहाँ से भी लोग डाइवर्ट हों और इस तरीके के जगह जगह, ताकि भीड़ ना हो, कहीं जाम ना हो, किसी को पूजा पाठ करने में समस्या ना हो और बहुत दूर तक ना जाना पड़े। कोशिश ये की गई है कि 2 से 2.5 किलोमीटर के रेंज में पूरे दिल्ली NCR में जहाँ भी ऐसे पूजा करने वाले लोग हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली में और पूर्वी दिल्ली के जितने लोग हैं वो 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा तय ना करें। इसका विशेष ध्यान दिया गया है क्योंकि ये ऐसा पर्व है जो भगवान सूर्य को अर्घ देने का पर्व है। यह स्वच्छता का प्रतीक है, साफ सफाई का पर्व है, यह प्रकृति के पूजन का पर्व है। इसके लिए इसको विशेष तौर से मनाया जाता है। और अगर हम कहें तो यह यूपी और बिहार में, खासकर बिहार में यह बहुत बड़ा पर्व है। अगर कहें तो दिवाली से बड़ा पर्व ये माना जाता है। इसीलिए यह 3 दिन लगातार तक जो व्रत रखने वाले लोग हैं, ये नहाए खाए से स्टार्ट होता है और भगवान सूर्य को अर्घ देने तक ये व्रत चलता है। तो करीब 3 दिन लगातार इनका ये व्रत चलता है और साथ ही साथ 1 हफ्ते की तैयारी इस व्रत की जाती है। और हम जैसा आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे पूरी तैयारी यमुना खादर पांचवें पुस्ते में कर ली गई है। ऐसा ही उस्मानपुर में हो गया है और MTNL ग्राउंड यमुना विहार में भी, गोकलपुरी में भी, बाबरपुर में, करावल नगर, सोनिया विहार, खजूरी, यहाँ सारी तैयारी इस तरह कर ली गई हैं। और जो भी इसमें भी थोड़ी बहुत कमी पानी का लेवल या कुछ ऐसी है वो भी कुछ ही घंटों में कर लिया गया। कल सुबह तक ये प्रॉपर जो तैयार होगा वो कोई भी यहाँ पे जब आएगा तो उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके लिए टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था की जा रही है। इस तरीके के देखिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो करने की व्यवस्था की जा रही है। और ऐसे ही जगह जगह जो कैंप यहाँ लगाए जाएंगे, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे किसी को चाय पानी की व्यवस्था के लिए हो, चाहे ऐसी जो उनकी ज़रूरत है वो भी पूरी करने के लिए यहाँ पर लगातार तैयारी की जा रही है। N भारत TV, दिल्ली।